एक छोटा सा गांव था, खेतों से घिरा हुआ, कच्चे मकान, नीले आसमान के नीचे। जीवन सरल था पर संघर्षों से भरा। यहीं रहता था एक परिवार, माँ, बेटा और बेटी। गरीबी उनके जीवन का सच थी। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। माँ मेहनत करती थी, खेतों में काम करती थी। बेटा छोटा था पर जिम्मेदार। बेटी एक प्यारी सी बच्ची, आशा की किरण। जीवन कठिन था पर वे एक दूसरे के सहारे जीते थे। प्यार और उम्मीद उनकी ताकत थी। माँ एक मजबूत औरत, मुश्किलों से न डरने वाली। बच्चों के लिए जीती थी, उनके लिए कुछ भी कर सकती थी। बेटा समझदार और जिम्मेदार, माँ का सहारा। बेटी मासूम और प्यारी, उनके जीवन में खुशियां लाने वाली। एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। छत टपकती थी, दीवारें कमजोर थीं, पर उनके प्यार ने उस झोपड़ी को घर बना दिया था। दिन मुश्किल से गुजरते थे। भूख अक्सर उनका पीछा नहीं छोड़ती थी, पर उनके चेहरे पर मुस्कान हमेशा रहती थी, क्योंकि उनके पास जो था वो अनमोल था। एक दूसरे का साथ, प्यार और उम्मीद। एक दिन एक निमंत्रण आया। उनके गांव के ही एक अमीर आदमी के बेटे की शादी थी। पूरा गांव खुश था, जैसे कोई त्योहार हो। माँ ने सोचा, मेरा बेटा भी जाएगा, उसे भी तो देखना चाहिए दुनिया कैसे खुशियां मनाती है। बेटे ने कहा, माँ हम नहीं जाएंगे। उसने अपनी फटी हुई शर्ट की ओर इशारा किया। माँ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। तुम जाओगे, उसने कहा, तुम इस घर की इज्जत हो। माँ ने अपनी पुरानी साड़ी से बेटे के लिए एक शर्ट सिली। रात भर जागकर उसने उसे सबसे सुंदर बनाने की कोशिश की। सुबह हुई तो बेटा तैयार था। माँ ने उसे आशीर्वाद दिया, जाओ बेटा, खुश रहो। उसकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर मुस्कान थी। बेटे ने घर से बाहर कदम रखा। उसके कंधों पर माँ की उम्मीदों का भार था। वो अकेला नहीं था, उसके साथ गांव के कुछ और लोग भी जा रहे थे। सबके चेहरे पर खुशी और उत्साह था। सेक्शन 5, सफर। सफर शुरू हुआ। पैदल चलते, बातें करते, हंसी मजाक करते। धूप तेज थी, पर उनके कदम नहीं थमे। रास्ते में एक नदी आई, पुल टूटा हुआ था, सब घबरा गए। तभी एक ट्रक वाला रुका। उसने सबको नदी पार कराने का प्रस्ताव रखा। बेटा ट्रक में चढ़ गया, उसके साथ कुछ और लोग भी थे। ट्रक आगे बढ़ा, मंजिल की ओर की। सेक्शन 6, अपमान। शादी का घर रंगीन रोशनी से जगमगा रहा था। मेहमानों की भीड़ थी, तरह तरह के पकवानों की महक आ रही थी। बेटा अंदर गया, डरते हुए। उसने देखा लोग उसे घूर रहे हैं। ये यहाँ कैसे आ गया? किसी ने कहा, इस गरीब को तो अंदर नहीं आना चाहिए था। दूसरे ने कहा, एक आदमी आया और उसे धक्का देकर बाहर निकालने लगा। ये शादी अमीरों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। सेक्शन 7, गुस्सा। बेटे के साथ जो हुआ वो देखकर सब चुप हो गए। उसके आंखों में आंसू थे, पर दिल में गुस्सा भरा हुआ था। वो चिल्लाया, क्या गरीब होने का मतलब इंसान नहीं होना होता? कोई जवाब नहीं दिया। सब चुपचाप देखते रहे। उसने अपनी फटी हुई शर्ट की ओर इशारा किया। ये शर्ट मेरी माँ ने सिली है, रात भर जागकर। उसकी आवाज में दर्द था, गुस्सा था, और एक सवाल था जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। सेक्शन 8, वापसी। वो वहां से चला गया, अकेला, उदास, गुस्से में। सड़क लंबी और खाली लग रही थी। धूप अब भी तेज थी, पर उसे अब उसकी परवाह नहीं थी। उसके कदम भारी थे, दिल टूटा हुआ था। वो सोच रहा था, क्या गरीब होना गुनाह है? क्या गरीबों को खुश रहने का हक नहीं है? उसके पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। सेक्शन 9, बातचीत। घर पहुंचते ही वो अपनी माँ के गले लग गया, फूट फूट कर रोने लगा। माँ ने उसे चुप कराया, प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। क्या हुआ बेटा? उसने पूछा। बेटे ने उसे सब कुछ बता दिया। माँ चुपचाप सुनती रही। जब वो बोली तो उसकी आवाज शांत थी, पर दृढ़ थी। बेटा, उसने कहा, दुनिया ऐसे ही चलती है। अमीर और गरीब के बीच हमेशा एक खाई रहेगी। सेक्शन 10, सबक। माँ ने आगे कहा, पर हमें इस खाई को अपने दिल में नहीं आने देना है। हमें अपनी इज्जत और अपने हौसले को हमेशा बुलंद रखना है। बेटा अपनी माँ की बातें ध्यान से सुन रहा था। जिंदगी में पैसों से ज्यादा जरूरी इज्जत होती है, माँ ने कहा, और वो हमने आज कमाई है। बेटे ने अपनी माँ की आंखों में देखा। उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ सही कह रही है। उस दिन उसने जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सीखा। गरीबी एक अभिशाप नहीं है,
पर अमीरी से ज्यादा जरूरी इज्जत और स्वाभिमान है।